Dear students, welcome back. Namaste all of you. Today we will read the second stanza of the famous poem named as From the Passing of Arthur, composed by अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग महान कवि अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन द्वारा रचित एक खूबसूरत कविता जिसका नाम है द पासिंग ऑफ आर्थर, उसके द्वितीय पद्यांश का अध्ययन करेंगे। बट इट इज नेसेसरी टू टीच यू वंस मोर द फर्स्ट स्टैंजा or to tell something about the first stanza of this famous poem। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम आपको द पासिंग ऑफ आर्थर जैसी फेमस कविता के द्वितीय पद्यांश का अध्ययन कराने से पूर्व ये चाहेंगे कि इसके पूर्व के पद्यांश के बारे में भी आपको कुछ बताऊं। इन माय प्रीवियस वीडियो आई हैव टोल्ड यू मच मोर अबाउट द पोएट एंड अबाउट द पोएम, but it is necessary to tell you something more about this poem and stanza। प्रिय विद्यार्थियों, I have told you in my previous video that during 5th and 6th century there was a great king in Britain named as Arthur। प्रिय विद्यार्थियों, 5वीं और 6वीं सदी के मध्य इंग्लैंड में आर्थर नाम का एक महान राजा हुआ था। He was very brave, he was very kind person। वो बहुत ही बहादुर, बहुत ही दयावान व्यक्ति था। He had formed a council of knights named as राउंड टेबल। उसने अपने सरदारों की एक परिषद बनाई थी जिसका नाम राउंड टेबल था। अकॉर्डिंग टू हिम, उसके अनुसार दिस राउंड टेबल काउंसिल वाज फुल्ली ऑथराइज्ड टू गिव पनिशमेंट टू बैड पीपल्स, टू अटैकर्स एंड फॉर लुक आफ्टर ऑफ द सिटीजन्स ऑफ इंग्लैंड। राजा के अनुसार यह राउंड टेबल आक्रांताओं को, दुष्टों को दंड देने के लिए और गरीबों के लिए, देश के नागरिकों के लिए मदद करने के लिए बनाई गई थी। अनफॉर्चुनेटली वंस अपॉन ए टाइम इन ए वार द किंग वाज वाउंडेड बैडली। दुर्भाग्य से एक बार एक युद्ध में राजा बुरी तरह घायल हो जाता है। फिर all members of the round table died in the war except one knight named as Bedwyr। युद्ध में उसके राउंड टेबल के सभी वीर सरदार मारे जाते हैं, केवल एक सरदार जिंदा बच जाता है जिसका नाम है बेडवियर। द किंग वाज वेरी सैड आफ्टर हिज विक्ट्री बिकॉज व्हेन ही सॉ दैट he have if whether he have won the match, won the war, but had lost his warriors and close friends in the war, then he became very sad। क्योंकि उसने देखा कि युद्ध तो उसने जीत लिया है, किंतु इस युद्ध में उसने अपने दोस्तों और वीर सिपाहियों को गवा दिया है। इसलिए राजा दुखी होकर के अपने उस अंतिम बचे सरदार से कहता है, कुछ संदेश देता है, और जो संदेश देता है वही राजा का दिया गया संदेश अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने अपनी इस कविता के माध्यम से खूबसूरत शब्दों में पिरोया है, जिसका हमें और आपको अध्ययन करना है। प्रिय विद्यार्थियों, प्रथम पद्यांश में इन द फर्स्ट स्टैंजा आई हैव टोल्ड यू, मैंने आप सब लोगों को सब कुछ बता दिया है कि राजा बेडवियर जब दुखी होता है कि हम लोग घायल हो गए, राजा घायल हो गया। राजा बेडवियर से जब कहा कि तुम मेरी तीनों रानियों के साथ मुझको नौका पे बैठा लो, मैं एविलियन द्वीप चला जाऊंगा, अब इस राज्य के लिए का मेरे लिए कोई भी काम नहीं रहा,
मेरे मित्र और मेरे सभी वीर सरदार मर गए, मुझे ऐसे राज्य की कोई आवश्यकता नहीं। तब बैडवियर बहुत दुखी होता है। दुखी होते हुए बैडवियर को समझाते हुए राजा कहता है, कंफर्ट thyself, what comfort is in me। प्रिय विद्यार्थियों, किंग आर्थर says to his brave knight named as Bedwyr, राजा आर्थर अपने शक्तिशाली सरदार बैडवियर को समझाते हुए कहता है, कंफर्ट thyself, thyself means himself, कंफर्ट मीन्स यहाँ पर है कंसोल, पेशेंस, धैर्य रखो। हे बैडवियर, तुम दुखी मत हो, तुम व्यथित मत हो, अपने आप में धैर्य रखो, साहस रखो। What comfort is in me, अब मेरे में क्या रखा है, अर्थात हे बैडवियर, अब तुम अपने आप में धैर्य रखो, मैं तुमको कोई धैर्य धारण करा नहीं सकता, मैं आपको धीरज धरा नहीं सकता। I have lived my life, मैंने अपना जीवन जी लिया, अर्थात what I wanted to do in my life I have done, I have completed my all responsibilities and duty as a king, मैंने राजा के रूप में अपने जीवन के सभी दायित्वों और कर्तव्यों का निर्वहन कर लिया है। I have lived my life, मैंने अपना पूरा जीवन जी लिया है। इसका एक संदेश ये भी है कि I am near about to die, अब तो मैं मरने वाला हूँ, मेरी उम्र मरने की हो गई है। I am that which I have done, और जो कुछ भी मैंने किया है अपने जीवन में, राजा बैडवियर से कह रहा है, I have lived my life, मैंने अपना जीवन जी लिया है, अर्थात मैंने एक राजा के रूप में अपने कर्तव्यों और दायित्वों का निर्वहन कर लिया है। And that which I have done, और जो कुछ भी मैंने अपने जीवन में किया है, may he begin, ही कैपिटल लिखा हुआ है, he means God, संभव है कि ईश्वर himself अपने आप में स्वयं make pure, उसको शुद्धता प्रदान करे, अर्थात संभव है कि ईश्वर उसको भी स्वीकार करे। मैंने अपने जीवन जी लिया है और अपने दायित्वों का निर्वहन मैंने जो कुछ भी किया है, संभव है कि वह परमेश्वर मेरे द्वारा किए गए कार्यों को भी स्वीकार करे, अनुग्रहित करे या क्षमा कर दे। बट दाऊ, लेकिन दाऊ मीन्स यू, लेकिन तुम, इफ दाऊ मीन्स यू, शुडेस्ट मीन्स शुड नॉट, लेकिन यदि तुम, इफ दाऊ शुडेस्ट नेवर सी माई फेस अगेन, लेकिन अगर तुम फिर कभी दोबारा मेरा मुखड़ा नहीं देख पाते हो, अर्थात हे बैडवियर, अगर जीवन में मैं दोबारा तुमसे नहीं मिल पाता हूं, अर्थात इफ आई डाई, अगर मैं मर जाता हूं तो प्रे फॉर माई सोल, तो तुम मेरी आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करना। हे बैडवियर, तुम दुखी मत होना। डियर स्टूडेंट्स, यह कविता यह संदेश देती है, फर्स्ट स्टैंजा में बताया गया था कि पुराने नियम बदल जाते हैं और उनके जगहों पर नए नियम आ जाते हैं। मीन्स चेंज इज यूनिवर्सल लॉ, चेंजिंग इज यूनिवर्सल लॉ, परिवर्तन होना प्रकृति का नियम है, नैसर्गिक नियम है। और इस स्टैंजा में बताया जा रहा है कि प्रे फॉर माय सोल, यानी ईश्वर की प्रार्थना करने से किसी की आत्मा को शांति होती है, मिलती है। मीन्स नो लग्जरी थिंग ऑफ द वर्ल्ड कैन मेक ए सोल इन पीसफुल कंडीशन, दुनिया की सारी चीजें भी किसी की आत्मा को शांति प्रदान नहीं कर सकती, सुकून नहीं दे सकती है, लेकिन अंत समय में परमेश्वर की प्रार्थना ही आत्माओं को भी शांति प्रदान करती है। तो डियर स्टूडेंट्स, इन दिस स्टैंजा किंग आर्थर सेज टू बैडवियर that ओ बैडवियर, you should have patience yourself, तुम्हें अपने आप में धैर्य रखना चाहिए। Don't lose your patience, अपने धैर्य को मत छोड़ो, अधीर मत बनो। As a king, I have performed my all duties and responsibilities, but I am near about to die. I am too old, मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूँ।
हूँ, मृत्यु के करीब हूँ। इसलिए व्हाट आई हैव डन इन माय लाइफ एज ए किंग, इट इज क्वाइट पॉसिबल दैट गॉड विल एक्सेप्ट माय डीड्स, माय डूइंग्स। यह संभव है कि ईश्वर मेरे किए हुए कार्यों को स्वीकार कर ले, अनुग्रहित कर दे और पार्डन मी, या मुझे क्षमा कर दें। बट बर्ड बियर, whenever you will be unable to see me once more, लेकिन बर्ड बियर अगर तुम एक बार फिर मुझको देखने में असमर्थ हो जाओ, इट मीन्स इफ आई डाई इन योर likeness, यदि आपके अभाव में मैं मर जाऊं, never lose your patience, never lose your comfort, तो तुम अधीर मत होना। क्या करना? प्रे फॉर माय सोल, तो तुम मेरी आत्मा की शांति के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करना, ईश्वर से आराधना करना, जिससे मेरी आत्मा को शांति मिले। डियर स्टूडेंट्स, आई वुड लाइक टू टेल यू समथिंग एज हिंदी पोएट्री अबाउट दिस स्टैंजा, इंक्लूडिंग द फर्स्ट स्टैंजा ऑफ दिस पोएम। प्रिय विद्यार्थियों, मैं इस पद्यांश का हिंदी कविता में अनुवाद के साथ साथ आपकी पहले पद्यांश को भी पढ़ता हुआ और उसका अनुवाद करता हुआ आप लोगों को बताना चाहूँगा कि आपका पहला पद्यांश इस प्रकार से था। एंड स्लोली आंसर्ड आर्थर फ्रॉम द वॉर, द ओल्ड ऑर्डर चेंज्ड यील्डिंग प्लेस टू न्यू, एंड गॉड फुलफिल्स हिमसेल्फ इन मेनी वेज, लेस्ट वन गुड कस्टम शुड करप्ट द वर्ल्ड। ये पहला स्टैंजा था जिसमें राजा आर्थर वर्डियर को नाव में बैठे बैठे समझा रहा है और क्या कहता है? एंड स्लोली आंसर्ड आर्थर फ्रॉम द वॉर, नाव में बैठे बैठे राजा धीरे धीरे शब्दों में, मंद शब्दों में वर्डियर से कहता है, द ओल्ड ऑर्डर चेंज, पुराने नियम बदलते रहते हैं, यील्डिंग प्लेस टू न्यू, नए नियमों को स्थान देते रहते हैं, एंड गॉड फुलफिल्स हिमसेल्फ इन मेनी वेज, और ईश्वर अपनी इच्छाओं को विविध प्रकार से, अनेक प्रकार से पूरा करता रहता है। लेस्ट वन गुड कस्टम शुड करप्ट द वर्ल्ड, कहीं ऐसा ना हो कि एक अच्छी प्रथा से भी संसार का नाश हो जाए। इसलिए यह आवश्यक है कि प्रकृति में परिवर्तन हमेशा होता रहे, नियम अच्छा भी हो तो समय के साथ उसको बदलना चाहिए। यह पहला पद्यांश था। तो आई वुड लाइक टू टेल यू एज हिंदी पोएट्री द एक्सप्लेनेशन ऑफ बोथ स्टैंजा, फर्स्ट एंड सेकंड। पहले स्टैंजा का है कि नौका से बैठे हुए बोला नृपति सुजान, नियम बदल कर दे रहे नए को निज स्थान, पूर्ण स्वयं को भी करे ईश्वर विविध प्रकार, कहीं न अच्छे नियम से हो विनष्ट संसार। डियर स्टूडेंट्स, अब मैं इस स्टैंजा का भी लाइन वाइज, पंक्ति वाइज आपका हिंदी पोएट्री में तर्जुमा करने का प्रयास करता हूँ। पहली लाइन है, कंफर्ट दाई सेल्फ व्हाट कंफर्ट इज इन मी, हे बर्ड, तुम अपने आप में धैर्य रखो, अब तुम्हें देने के लिए मेरे पास कोई धैर्य नहीं है। इसका है अनुवाद कि मैं धीरज क्या दूं तुम्हें, व्हाट कंफर्ट इज इन मी, मैं धीरज क्या दूं तुम्हें, रखो स्वयं बलवीर, आई हैव लिव्ड माई लाइफ एंड दैट व्हिच आई हैव डन, आई हैव लिव्ड माई लाइफ, मैंने जीवन जी लिया मत हो तनिक अधीर। फिर है, मे द विदिन हिमसेल्फ, मे ही विदिन हिमसेल्फ मेक डाउन बट डाउन, कहते हैं मैंने जो कुछ भी किया करके उचित विचार, स्वीकार या क्षम्य हो यह दर्द का अधिकार। आगे है, इफ दाउ शुडस्ट नेवर सी माई फेस अगेन, प्रे फॉर माई सोल, अगर न देखो फिर कभी मुखड़ा मेरे मीत, अगर न देखो फिर कभी मुखड़ा मेरे मीत, मेरी आत्मा शांत हित, करो प्रभु से प्रीति, करो प्रभु से प्रीति। आई होप you will be able to understand this stanza. Thanks all. Okay, once more. Bye. Namaste.